वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान, वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 22 जून 2021 के बाइबल वचन एवं चिंतन। आज माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना को याद करती है। आज का पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उसके क्रोध के डंडे की पीड़ा झेली है। वह मुझको ढकेलकर अंधेरे में ले आया है जहाँ कोई प्रकाश नहीं। वह दिन भर बारंबार अपना हाथ अकेले मुझ पर उठाता है। उसने मेरे मांस और मेरी चमड़ी की छीन कर दिया है और मेरी हड्डियाँ तोड़ डाली हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, संत मरियम मगदलेना के पर्व के अवसर पर जो पाठ लिए गए हैं, इसमें मरियम मगदलेना का ख्रिस्त के प्रति अकथनीय प्रेम को दर्शाया गया है। प्रभु यीशु के प्रति मरियम मगदलेना के प्रेम को एक प्रतीक मानकर चलें। वह यीशु को अपना बना लेने के लिए
जी जान से ढूंढती रही और वह उसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि ढूंढने वाले पाते हैं। जैसे प्रिय और प्रियतमा, वर और वधू एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए लालायित रहते हैं, उसी तरह हम भी यीशु और उसके वचनों को पाने के लिए प्रयत्नशील बने रहें। यीशु तो हमारे प्रेम के लिए मरे और जी उठे। हम भी यीशु के प्रति समर्पित हों और नई सृष्टि बन जाएं। मरियम मगदलेना को यीशु का दर्शन दुनियादारी संबंध और प्यार से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। यीशु का यह कथन हम याद करें, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना का कथन था, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज जब हम मरियम मगदलेना का पर्व मना रहे हैं, तो आइए हम मरियम मगदलेना के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। मरियम मगदलेना का जन्म तिबेरियुस के निकट गलीलिया के समुद्री तट पर मगदला नामक नगर में हुआ था। मरियम मगदलेना का नाम बाइबल में बार बार आता है। मरियम मगदलेना का उल्लेख संत लूकस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में उन धर्मी नारियों के साथ हुआ है जो यीशु और उनके शिष्यों की सेवा सत्कार करती थी। यीशु ने उससे 7 अपदूतों को निकाला था। प्रभु के जीवन की अंतिम घड़ी में वे यीशु की माता और प्रेरित योहन के साथ कलवारी पर क्रूस के नीचे थीं और उसने यीशु के दफन क्रिया में भाग लिया। सुसमाचार के अनुसार पास्का के दिन ईसा सबसे पहले मरियम मगदलेना को दर्शन दिए। पास्का की सुबह कैथोलिक विश्वासी गण उसे ध्यान परायण महिला के रूप में जीवन का आदर्श मानते हैं। मरियम मगदलेना की मृत्यु संभवतः एफेसुस में हुई थी। मरियम मगदलेना के सभी कार्यों का मूल तत्व प्रेम है। उसने प्रभु के प्रति प्रेम को अपनी कथनी और करनी में दिखाया। प्रभु का प्रेम ही उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत, नींव एवं बल है। आज के सुसमाचार पाठ में जिस तरह एक वधू अपने प्राण प्रिय को बेचैनी से ढूंढती है, ठीक उसी तरह सुसमाचार में भी मगदलेना यीशु के लिए व्याकुल होकर रोती हुई उन्हें खोजती है। पुनर्जीवित यीशु उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं। उन्हें देखने के बावजूद भी मगदलेना समझ नहीं पाती है कि यीशु मृतकों में से जी उठेंगे। वह उन्हें माली समझकर कहती है कि वे कब्र से प्रभु को उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्हें कहाँ रखा गया है। बहुत बार हम भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। कितनी बार हम लोगों को यीशु के मरने एवं पुनरुत्थान के बारे में बताया जाता है और उनमें विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं और समझते हुए भी नहीं समझते हैं। आज हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी आंखें खोल दे ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनकी इच्छानुसार जीवन जी सकें। आमीन। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों को सुने और पवित्रता का जीवन यापन कर सकें। आमीन। धन्यवाद।